अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 33 है और टॉपिक हमारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हमने 2 किंगडम सिस्टम पढ़ा और उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम पढ़ा और हमने 3 किंगडम सिस्टम के ऑब्जेक्शंस देखे थे कि 3 किंगडम सिस्टम के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगे थे। सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो उसके ऊपर लगा था वो ये था कि उस सिस्टम ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस नहीं दिया था, एक चीज। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, जो फंजाई है वो प्लांट के साथ मैच नहीं करता है तो वो यूकैरियोट, लेकिन हमने उसके कुछ डिसिमिलैरिटीज देखी थी कि कुछ डिफरेंसेस देखे थे उसके प्लांट से क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये था कि वो हेटेरोट्रॉफ है। दूसरा डिफरेंस ये था कि उसके सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होता। इस वजह से उस साइंटिस्ट ने कहा था कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन किंगडम प्लांटी के अंदर सही नहीं है, इसके लिए लैदा किंगडम होना चाहिए। तो इन ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम प्रपोज किया गया। वो जो नया सिस्टम प्रपोज किया गया वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब सबसे जो पहला ऑब्जेक्शन है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इसके लिए एक साइंटिस्ट था ई चैटन, उसने 1937 में 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, 2 वर्ड उसने इंट्रोड्यूस करवाए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने के अलावा उसने ये भी बताया कि ये टर्म्स इस्तेमाल किन के लिए होंगी। उसने कहा कि प्रोकैरियोटिक की जो टर्म है ये इस्तेमाल होगी बैक्टीरिया के लिए क्योंकि वो प्रोकैरियोट है, और यूकैरियोटिक की जो टर्म है वो इस्तेमाल होगी यूकैरियोट्स के लिए, लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए यूकैरियोटिक की टर्म इस्तेमाल होगी। इसके बाद 1967 में एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 1967 के अंदर। और उसने कहा, उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप बना दिए, क्योंकि नाम बता रहा है 5 किंगडम सिस्टम, तो 5 किंगडम बनाए उसने। एक को नाम दिया प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, एक को नाम दिया किंगडम मोनारा, एक को नाम दिया किंगडम फंजाई, एक को नाम दिया किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। जो किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने रखे सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और जो किंगडम मोनारा था इसमें सारे के सारे रख दिए बैक्टीरिया। किंगडम फंजाई के अंदर सारे के सारे फंजाई, किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स और किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स। मतलब जो पिछला ऑब्जेक्शन था, दोनों ऑब्जेक्शन जो है वो क्लियर हो गए। पहला ऑब्जेक्शन क्या था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस नहीं था, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया कि बैक्टीरिया को यूकैरियोट से निकाल लिया, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्शन था कि फंजाई की पोजीशन प्लांट के अंदर सही नहीं थी, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में से निकाल के उसका अलग किंगडम बना दिया, ठीक। फिर इसने ये जो सिस्टम बनाया, इसने इस सिस्टम को बनाने के लिए किसी न किसी चीज को बुनियाद बनाया। जैसे हम जानते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या किया जाता है, किसी न किसी चीज को बुनियाद बनाया जाता है। तो इसने भी किसी चीज को बुनियाद बना के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये जो 5 जिसने किंगडम बनाए, ये जो 5 ग्रुप बनाए हैं, ये किसी चीज की बेस पे बनाए थे। जिस चीज को इसने बेस बनाया वो 2 चीजें थी, एक थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन 2 चीजों को इसने बुनियाद बनाया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों चीजों को इसने बुनियाद बनाया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। उसने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट, सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस बेस पे कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और कुछ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। ये तो उसने सेल के बेस पे क्लासिफिकेशन। दूसरा उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसने कहा कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस, मतलब वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद इनऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं और एल्गी हैं। और उसने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है, लाइक फंजाई, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्शन, लाइक फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है। और उसने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंजेक्शन, लाइक एनिमल्स।
जो एनिमल्स हैं ये एनिमल्स को खुराक को निगल के अपने मुंह के जरिए से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इन दो चीजों को बेस बनाया उसने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेस बना के उसने क्लासिफिकेशन की। उसने जब यहाँ पे इसने जब प्रोकैरियोट को बेस बनाया तो प्रोकैरियोट के अंदर उसने सारे के सारे रख दिए बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट के अंदर उसने सारे के सारे बैक्टीरिया रखे। और यूनिसेलुलर यूकेरियोट के अंदर उसने सारे के सारे प्रोटिस्ट रखे। जो प्रोटिस्ट थे वो सारे उसने रख दिए यूनिसेलुलर यूकेरियोट के अंदर, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और जो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट है, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट के अंदर उसने एनिमल, इसकी बेस पे एनिमल को क्लासिफाई किया, प्लांट्स को क्लासिफाई किया और फंजाई को क्लासिफाई किया। ठीक है, इस तरह से उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बेस पे और ये दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, मार्गुलस एंड शिवार्ट्ज। मार्गुलस और शिवार्ट्ज ने 1988 के अंदर, मार्गुलस और शिवार्ट्ज ने 1988 में उन्होंने रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया। उन्होंने जब रॉबर्ट विटेकर का सिस्टम देखा, जब उन्होंने 5 ग्रुप्स देखे, 5 किंगडम देखे, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया। जब उन्होंने सिस्टम को स्टडी किया तो सिस्टम को स्टडी करने के बाद उन्होंने इसके अंदर कुछ चीजें ऐड की, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। 1988 के अंदर उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने भी किसी न किसी चीज को बुनियाद बनाया। जैसे रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन करने के लिए बेस बनाई थी, इसी तरह मार्गुलस और शिवार्ट्ज ने भी किसी चीज को बुनियाद बनाया। उन्होंने दो चीजें तो वही ली जो रॉबर्ट विटेकर ने ली थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो चीजें वही ली उन्होंने। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ एक और चीज डिस्कस की, जेनेटिक्स। उन्होंने साथ डीएनए को स्टडी किया। उन्होंने कहा कि क्या डीएनए की बेस पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है या नहीं, इस चीज को लेके वो चले। जो एक्स्ट्रा चीज उन्होंने यूज की वो थी जेनेटिक्स। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि क्या अगर सारे के सारे प्लांट्स को किंगडम प्लांटिया में रखा है तो क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके डीएनए के अंदर मौजूद है, फोटोसिंथेसिस के लिए उनके पास जीन्स मौजूद हैं। और अगर सारे के सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा हुआ तो क्या उनके डीएनए के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो उनको हेटेरोट्रॉफ बना देती हैं। ठीक है, और अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया रखे हुए हैं तो क्या उनका डीएनए इस तरह का है कि उनको प्रोकैरियोट कहा जा सके। तो इस बेस पे उन्होंने जेनेटिक्स को भी साथ यूज किया। जेनेटिक्स को साथ यूज करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 ग्रुप वही बनाए, ग्रुप कोई नया नहीं बनाया, ग्रुप वही 5 बनाए। उन्होंने इसको इस्तेमाल करके सेम 5 ग्रुप्स बनाए जो रॉबर्ट विटेकर ने बनाए थे। मॉडिफिकेशन क्या की उन्होंने, मॉडिफिकेशन ये थी कि उन्होंने सिर्फ जेनेटिक्स को यूज किया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ उन्होंने जेनेटिक्स को यूज किया और मॉडिफाई करके ग्रुप्स जो बनाए वही 5 थे। एक को नाम दिया किंगडम मोनेरा, एक को नाम दिया किंगडम प्रोटेस्टा, और किंगडम प्रोटेस्टा के बाद एक था किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के बाद एक था किंगडम प्लांटी और एक था किंगडम एनिमेलिया। मतलब ग्रुप इन्होंने वही 5 बनाए जो रॉबर्ट विटेकर ने बनाए थे, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। लेकिन किया क्या है, सिर्फ साथ जेनेटिक्स यूज किया, जेनेटिक्स को यूज करके ये सेम 5 ग्रुप बना दिए उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।